देश की राजधानी जहां सत्ता के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं, लेकिन क्या इसी राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है? 14 साल पहले निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया था। लोग सड़कों पर उतर आए थे, सिस्टम बदलने के वायदे हुए थे, महिला सुरक्षा पर बड़े बड़े दावे किए गए थे। लेकिन आज एक बार फिर चलती बस एक महिला और हैवानियत की ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। और अब इस दर्दनाक घटना ने सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि राजनीति में भी बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। हम आपको बताएंगे कैसे एक चलती बस में हुई दरिंदगी ने दिल्ली की सड़कों पर राजनीतिक विरोध की आग भड़का दी। दिल्ली में एक महिला के साथ चलती स्लीपर बस में कथित गैंगरेप की घटना सामने आई। पीड़िता का आरोप है कि बस ड्राइवर और हेल्पर ने उसे जबरन बस में खींचा और फिर करीब 2 घंटे तक चलती बस में उसके साथ दरिंदगी की गई। महिला का आरोप है कि वारदात के बाद आरोपियों ने उसे सड़क किनारे फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बस ड्राइवर और हेल्पर की गिरफ्तारी कर ली है। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस वारदात का बिहार कनेक्शन भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जिस बस में इस घटना को अंजाम दिया गया वह बिहार के गोपालगंज में रजिस्टर्ड है। बस का नंबर BR 28P3941 बताया जा रहा है और यह दिल्ली बिहार रूट पर चलती थी। अब पुलिस सिर्फ आरोपियों से पूछताछ नहीं कर रही बल्कि बस के पूरे नेटवर्क, उसके परमिट और सुरक्षा मानकों की भी जांच कर रही है। जांच में सामने आया कि बस कई नियमों का उल्लंघन कर रही थी। बस के शीशे काले थे जबकि इसकी कानूनी अनुमति नहीं है। बस में इमरजेंसी गेट तक नहीं था। अब सवाल उठ रहा है, आखिर ऐसी बसें सड़कों पर कैसे दौड़ रही थी? क्या परिवहन विभाग सो रहा था? क्या किसी ने इन बसों की जांच नहीं की या फिर नियम सिर्फ कागजों तक सीमित है? लेकिन इस घटना के बाद सबसे बड़ा विस्फोट राजनीति में हुआ। देश की राजधानी में महिला के साथ चलती बस में गैंगरेप की घटना को लेकर दिल्ली की सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पा सिंह के नेतृत्व में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली की बेटियां सुरक्षित कब? महिला सुरक्षा पर जवाब दो। राजधानी में कानून व्यवस्था फेल है जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। दिल्ली में 3 साल की बच्ची से 80 साल की महिला सुरक्षित नहीं है। बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है और घिनौना, इतना घिनौना निर्भया के समय भी ऐसा नहीं हुआ जो आज हो रहा है। निर्भया के समय भी ऐसा नहीं हुआ कि पूरे जहांगीरपुरी से उस महिला को जो रात को काम कर रही है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, वो जाती है और उसको लगातार 2-3 घंटे तक उसको हवस का शिकार बनाया जाता है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री महिला होकर महिलाओं की सुरक्षा कहाँ है बसों में गार्ड? आज वो बसों चलाने वाले वही आरोपी है। मैं रेखा गुप्ता से कहती हूँ, आप दिल्ली की CM है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं करती, आप इस्तीफा दे, तुरंत इस्तीफा दे। हमारी मांग है, मैं दिल्ली प्रदेश में अनुरोध करती हूँ, निवेदन नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज इनके मंत्रियों से, इनके ही लोगों से बेटियों को बचाना मुश्किल हो रखा है। ये देखिए, ये हालात है, ये देश के हालात है। और दिल्ली देश की राजधानी जिसमें लगातार बस में 2 घंटे तक रेप होता है उस बेटी के साथ और उसको हम उसके इंसाफ के लिए गुहार करने आए। रेखा गुप्ता से एक महिला है और उसको बेल दे दी जाती है। यही पोस्को एक्ट में उसको तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए, जैसे निर्भया में हुआ था उस तरीके से फांसी की सजा। रेखा गुप्ता इस्तीफा दो, नहीं तो इस्तीफा दो। आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं और सुरक्षा चाहते हैं। बीजेपी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे के नीचे ये खुद ऐसे रेपिस्ट और आज कोई भी महिला सुरक्षा में नहीं है, असुरक्षित।
कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि राजधानी में महिला सुरक्षा के दावे पूरी तरह खोखले साबित हो चुके हैं। प्रदर्शन में अलका लांबा समेत कई महिला नेता मौजूद रहीं। नेताओं ने कहा कि निर्भया कांड के बाद देश को बड़े बड़े भरोसे दिए गए थे, लेकिन आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिला कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सवाल पूछा कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की जमीनी तैयारी क्या है। सोचिए, एक लड़की घर से निकलती है, उसके परिवार को भरोसा होता है कि वह सुरक्षित लौटेगी, लेकिन जब राजधानी की चलती बस में ऐसी वारदात होती है तो सिर्फ एक महिला नहीं टूटती, पूरा समाज डर जाता है। दिल्ली की सड़कों पर फिर वही डर लौट आया है जो 14 साल पहले पूरे देश ने महसूस किया था। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर भारी गुस्सा है। लोग पूछ रहे हैं, निर्भया के बाद आखिर क्या बदला? महिला सुरक्षा के नाम पर बने कानून कहाँ हैं? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का क्या हुआ? हर बार घटना होती है, हर बार बयान आते हैं, हर बार राजनीति होती है, लेकिन क्या महिलाओं का डर कभी खत्म हुआ? यह सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह सिस्टम पर सवाल है। अगर बस में काले शीशे थे, अगर सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ रही थीं, तो जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ ड्राइवर और हेल्पर को गिरफ्तार करना काफी है, या उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने ऐसी बसों को सड़कों पर चलने दिया? फिलहाल रानीबाग थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस बस के दस्तावेजों की जांच कर रही है, साथ ही आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या पहले भी इस बस के खिलाफ शिकायतें सामने आई थी। दिल्ली, जिसने निर्भया के बाद बदलाव के वायदे सुने थे, आज फिर उसी मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, सवाल हर उस लड़की का है जो हर दिन डर के साए में सफर करती है। क्या इस बार भी सिर्फ विरोध प्रदर्शन होंगे? क्या फिर कुछ दिनों बाद सब शांत हो जाएगा, या इस बार सच में बदलाव दिखाई देगा? महिलाओं की सुरक्षा कोई चुनावी मुद्दा नहीं, यह देश की आत्मा का सवाल है। जब राजधानी की सड़कें सुरक्षित नहीं होंगी तो विकास के दावे भी अधूरे लगेंगे। देश जवाब चाहता है, और शायद इस बार सिर्फ जवाब नहीं, जिम्मेदारी भी है।